हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका हमारे चैनल रूरल कक्षा पर। तो दोस्तों, आज बात करते हैं डेसिमल नंबर्स का भाग करना, ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो आज हम यानी कि क्या करेंगे, हमारे पास जो होंगे नंबर्स कैसे होंगे, डेसिमल वाले यानी कि दशमलव वाले नंबर्स होंगे, और जबकि हमें जो सिंपल नंबर है हमारे पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर्स, हम उनसे क्या करेंगे, इन्हें भाग करेंगे, ठीक है। यानी हम आपको भाग करना सिखाएंगे आज दशमलव वाली संख्याओं से, ठीक है, यानी कि दशमलव वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या से भाग करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट से हैं, कुछ थोड़े सिंपल है, ठीक है, पर यह है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आराम से वीडियो पर बने रहे और लास्ट तक बने रहे, वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखें, ठीक है बच्चों। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर ले, और साथ ही साथ चैनल को आगे शेयर करना ना भूले, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूले, ताकि आप हमें बता सकें कि आपकी कैसी राय है हमारी वीडियो पर, और आपको कुछ डाउट होता है अगर, तो तब भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है जैसे कि डिवीज़न करना है यानी कि डेसिमल नंबर्स का। अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारा, ये क्या है, 42 है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिलने वाला है कि 42.6/6, ये इंग्लिश वालों के लिए है, यानी कि CBSE वालों को इस तरीके से मिलेगा बाई 6। बाई का मतलब यहाँ पर हिंदी में होता है द्वारा, यानी 6 के द्वारा हमें किसे भाग करनी है, 42.6 को, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे भैया 42.6 है। अब इसे क्या करना है, 6 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या करना है, अगर आपको डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि आपको अगर भाग करनी है और गुणा करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल्स का याद होना ज़रूरी है। मैंने काफ़ी वीडियो में अपनी कह दिया है कि आपको टेबल्स याद होने ज़रूरी है, ठीक है। और उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने कोशिश करी होगी टेबल्स याद करने की। बाकी जो और बच्चे नए हैं तो उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों आप टेबल्स ज़रूर याद कर ले, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अगर क्वेश्चन समझने हैं, यानी कि भाग के और गुणा वाले अगर क्वेश्चन आपको समझने हैं, तो क्या करें, आपको भाग याद करना यानी कि टेबल्स याद होने ज़रूरी है, ठीक है। तो पहाड़े याद करो, उसके बाद आप डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आराम से समझ पाओगे। और अगर आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिवीज़न समझना है, यानी कि भाग वाले अगर आपको क्वेश्चंस सिंपल वाले समझने हैं, तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, आप उसे देख सकते हो। उसके बाद फिर आप चाहे तो ये डिवीज़न यानी डेसिमल नंबर वाला भी देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे कि लिखा है 42.6 है, तो 6 का पार्ट हम 42 के साथ पढ़ेंगे। हमें पता होना चाहिए कि भाई कितना होता है, 6 के गुना अगर 7 में करेंगे, 7 6 कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। यानी कि 6 7 जा कितना होता है, 42, तो कितनी बार चलेगा, 7 बार चलेगा, तो इसका मतलब 42 हो गया। उसके बाद अब किसकी बारी आती है, पॉइंट वाले नंबर्स की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो 0 बच गया, उसके बाद हमारे पास कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या उतारेंगे, 6 उतारेंगे, और ये पॉइंट है जिसके नाम के यहाँ पर पॉइंट हमने जो कि तू लगा दी, ठीक है। उसके बाद ये बचता है हमारे पास 6 और 0 भी है। अब ये तो 0 है, तो इसलिए आप चाहे ना भी लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 लिखा हुआ है। अब ये है 6, तो क्या करेंगे, अब 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलेगा पहाड़ा, 6 की गुना 6 में करेंगे, यानी कि एक बार करेंगे, तो 6 बन जा कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 6 कम 6 होता है, तो एक बार चलेगा। अब यहाँ पर कितना, 6 कम 6 कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि क्या होगा, क्रॉस, यानी कि कोई शेष नहीं बचा। तो क्या हो गया, आपका आंसर जो होता है यहाँ पर क्या है, 7.1, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पर डिवीज़न किया, उसके बाद जो पॉइंट वाला नंबर आया, उस पॉइंट वाले को जब आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट लगानी पड़ेगी इसके नाम की। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पॉइंट लगानी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका ये आया यहाँ पर, इसमें भाग करना है, आपको देखना है कि कितनी बार टेबल चलती है यहाँ पर, या कितनी बार पहाड़ा चलता है, ठीक है। तो वो हमने किया, जैसे कि 6 का पहाड़ा यहाँ पर 1 बार चला, तो इसलिए 6 बन जा 6 हो गया। अब कितना बचा, 0 बचा, तो इसलिए जब 0 से 6 बचा, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 7.1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो बच्चों अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि 25 से हमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है 824.50, ठीक है, यानी कि 5 0 बोलना होता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई 824.50 बोल लेंगे, इसे बोलना होता है कि 824.50, इस तरीके से बोलना होता है, ठीक है। अब 25 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब याद कर अगर नहीं है तो आपको इस तरीके से अपनी कॉपी पे लिख लो, एक साइड में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप देखकर ऐसे कर सकते हो इसे। अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये होता है आपके पास 25 दूनी 50, और 25 आपके पास 75, यानी कि 25 3 कितना होता है आपके पास 75, ठीक है। और ये होता है
25 चौका आपके पास 100 यानी कि 25 हो जाए कितना आता है 100 और 25 5 कितना आता है 125। उसके बाद आता है आपके पास 150 यानी कि 150। उसके बाद 175 और यहाँ पर होता है 8 यानी कि 8 बार चलाएंगे तो 25 8 आपके पास 200 होता है और यहाँ पर आता है 9 बार यानी कि 25 9 225। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसे देखो यहाँ पर, आप इसे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। पर बाकी आपको टेबल्स ज़रूरी याद करने पड़ेंगे क्योंकि टेबल्स के बिना आप कुछ भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन के और डिवाइडेशन के आप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको पहले टेबल्स का याद होना ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस, यानी कि 25 लिखा है। अब आपको 2 अंक है यहाँ पर, तो इसलिए 2 ही अंकों के साथ आपको डिवीजन करना है, यानी कि 2 डिजिट है तो 2 ही डिजिट यहाँ पर आपको देखने होंगे। तो ये लिखा मैंने, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 82, तो 82 को यानी कि 25 से डिवाइड करो तो यहाँ पर देखो 25 2 या 50 होता है, यानी कि 25 दूनी 50, 25 या 75 और 25 चौका 100। तो 100 किस्सा है और ज़्यादा हो गया, 80 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए कितनी बार चलेगा 3 बार चलेगा, यानी कि 25 या कितने होता है आपके पास 75 यानी कि 75। उसके बाद क्या करना होता है आपको बच्चों, घटाना होता है। अब ये लिखा है इस तरफ एक नंबर कैरी कर दिया, यानी कि यहाँ पर हो गया 12। अब 12 में से 5 घटाया यानी कि 12 में से 5 घटाया 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 7 हो गया क्योंकि एक नंबर उधर कैरी हो गया, तो 7 से 7 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाता है 0। अब उसके बाद ऊपर से एक नंबर उतारेंगे, कितना 4, ठीक है। उसके बाद जब ये नंबर उतारा आपने तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 74 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पढ़ा यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने टेबल्स, तो 25 या 75 होता है, यानी कि 25 3 75, जबकि हमारे पास कितना नंबर है कुल 74 है, तो इसलिए हम 2 बार चलाएंगे, यानी कि 2 जा, ठीक है। 25 2 जा कितना होता है 50, तो 2 बार चलाया। 25 दुनिया आपके पास हो गया 50। अब यह क्या होता है, यहाँ पर 4 में से 0 घटा तो 4 ही बचेगा। अब 7 से अगर 5 घटा तो कितना बचता है बच्चों, 24 बचता है। अब ये वाला नंबर है ये इससे बड़ा है, तो इसलिए इसे भाग नहीं कर सकता। अगर ये नंबर यहाँ का बड़ा होता है तभी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ये नंबर छोटा है तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से, अब क्या करेंगे ऊपर से हमें नंबर उतारने पड़ेंगे क्योंकि हम ये तो हमने घटाया, उसके बाद हमें ऊपर से भी तो नंबर उतारना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिखेंगे। अब हमने पॉइंट वाला नंबर उतारा है तो इसलिए हमें उसके लिए यहाँ पर पॉइंट लगानी पड़ेगी, ओके बच्चों। उसके बाद ये हो गया आपके पास 245। अब 245 यहाँ पर ये देखो इसके समथिंग जो नंबर है ये लिखा हुआ है 25 9 जा कितना होता है 225, तो उसी में ही चलेगा। अगर आप 10 बार ही करोगे यानी कि 25 10 जा कितना होता है आपके पास 250 होता है, तो जब ये 250 से भी कम है तो इसलिए 9 बार चलाएंगे आप, ठीक है। यानी कि 25 9 जा यानी 25 नंबर 225। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है 0 बचेगा और 4 में से 2 घटाया 2 बचेंगे। अब 2 से 2 घटाते हैं तो 0 बचता है। उसके बाद ऊपर से हम नंबर ये क्या लिखेंगे 0 उतारेंगे क्योंकि यहाँ से हमने घटा दिया तो 20 बच गया। अब 0 को हटा दो यहाँ से तो कितना हो गया आपके पास 200। अब 200 कहाँ पर है ये रहा देखो 25 8 जा कितना आता है 200, तो इसलिए 8 बार चलेगा। अभी हो गया 25 8 यानी आपके पास होता है 200। अब घटाया तो कितना बचता है 0, यानी कि क्रॉस कुछ भी शेष नहीं बचा 0 शेष है, तो इसलिए जो आपका आंसर होने वाला है वो कितना है 25 से डिवाइड करने पर कितना आ गया बच्चों 32.98। यही आपका आंसर है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है ये भी हम आपको समझाते हैं। अभी वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे बच्चों, क्योंकि काफ़ी मेहनत हो रही है, मतलब फिर भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो देखते हो तो इसलिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दे और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेकर जाएगा या हम मतलब ऐसे प्रेरणा देगा। क्योंकि अगर आप हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दोगे तो हम भी आपको एक पॉजिटिव ही रिजल्ट दे पाएंगे। क्योंकि हमारे मन की अगर मान लिया कि हमें अगर कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा तो हमारा मन भी थोड़ा उदास रहेगा या मेहनत करने में हमें भी थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है बच्चे। तो हम जब आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बस आपको मतलब करना क्या है कि आप सब्सक्राइब करना है चैनल और बाकी वीडियोस को क्या करना है आपने किसी एक दोस्त को शेयर कर दो बस, और क्या इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको यही है आपके लिए, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन से लिखा है 0.235। अब इसे डिवाइड करना है तो इसलिए पहले यहाँ पर क्या लिखा है 0 लिखा है। अब 0 को आप 5 से डिवाइड कर ही नहीं सकते किसी भी नंबर से, तो इसलिए आपको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब ये तो 0 का 2 है, ख़त्म करो इसे। उसके बाद यहाँ पर आता है 2 की बारी आई, तो जब हमने देखा कि भाई 2 है क्योंकि ये तो 0 था, उसके बाद नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया
पॉइंट लगाएंगे पहले तो, क्योंकि उसके बाद हमने 2 उतारा ना सीधा ही, तो इसलिए पॉइंट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चलेगा नहीं, तो इसलिए क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि हमने 2 में डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो 0 लगाया, तो उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, यानी कि 3 उतारा, तो ये हो गया 23। अब 23 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। अब उम्मीद है कि सभी बच्चों को 5 के टेबल्स तो वैसे याद ही होगी, ठीक है। तो 5 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार चलेगा, 5 का पहाड़ा यानी 4 बार चलेगा। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 25 ज़्यादा आता है, तो इसलिए 4 बार चलेगा। तो 5 चौक 20 यानी कि 5 4 जा 20, तो कितने बार चलेगा, 4 बार। ये हो गया 20। उसके बाद क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। अब 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 2 से 2 गया, 0 आता है। उसके बाद क्या रह गया आपके पास, एक नंबर हो रहा, आप ऊपर से नंबर उतार लो, कितना हो गया आपके पास, 35, ठीक है। अब ये 35 है, 5 से 35 को डिवाइड करना सभी को आता होगा, क्योंकि ये 5 के टेबल में कहाँ पर आता है, 5 का टेबल अगर 7 बार चलाएंगे, ठीक है, तो कितना होता है 35, यानी कि 5 से थे 35 और 5 7 जा 35, तो इसलिए 7 बार चलेगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, अभी आपको ये समझ में ना आए, तो मैंने 7 बार चलाया, ठीक है। जो इसका इधर का आंसर है ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर इधर स्पेस कम है, तो इसलिए 5 7 जा कितना हो गया 35, यानी कि 5 से थे 35, और उसके बाद जब घटाया तो कितना बच गया आपके पास, 0। तो इस तरीके से आप, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। उसके बाद मैं भी 1-2 टॉपिक्स इम्पोर्टेंट्स और बताता हूँ, ठीक है, आप पहले से उतारो, ठीक है बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, वो पिछले वाला तो हमने रब कर दिया, ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे कि आपने क्या करा कि यहाँ पर 10 से यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक अंक यहाँ पर क्या हो जाता है, आगे हो जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगले नंबर पर खिसक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 3 और इंटू 5, ठीक है, इस तरीके से आगे हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसे इसी तरीके से यही नंबर लिखा हुआ है 3 5, और अगर डिवाइडेशन में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि आपको 10 से डिवाइड करना है, तो जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने एक अंक आगे खिसकाया, यानी कि दशमलव जब हमने मल्टीप्लाई करी तो आगे हो गई, ठीक है, यानी कि एक अंक आगे खिसक गई है, ठीक है। जब 10 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये दशमलव और एक अंक आगे बढ़ जाएगी, यानी कि अब क्या होता है, अब इसमें उल्टा करना होता है आपको, यानी जो आपको आंसर मिलने वाला है वो इस तरीके से मिलेगा जी, कि जो पॉइंट है आपकी, ये कहाँ पर आ जाएगी, 5 के यहाँ पर आएगी, ठीक है, क्योंकि आप 10 से भाग कर रहे हो, तो इसलिए कितनी होगी, 5 3 5, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि जैसे आपने डेसिमल वाले हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन आपको पहले कराया था, तो इसलिए हम अब की बार ये डिवाइडेशन के करा रहे हैं आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े गलती से उतर गए हैं, तो यहाँ पर मैंने सही कर दूँ, इस तरीके से आ जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि भाई 10 से आपने डिवाइड किया, तो क्या होगा, ये दशमलव आपकी एक अंक आगे और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये दशमलव एक अंक पीछे हो रही थी, ठीक है, इस तरफ को बढ़ी यानी, ठीक है। और अब क्या होगा, उल्टी साइड को जाएगी, यानी कि राइट से क्या होगा, राइट से लेफ्ट साइड को। ये दशमलव पहले यहाँ थी, अब यहाँ से जब हमने 10 से डिवाइड किया तो एक अंक और आगे हो गई। इसी तरीके से आपको 100 है, तो 100 का मतलब 2 अंक आगे आएगी। अब यहाँ पर 10 से किया था, तो 10 से एक अंक आगे इधर आई थी, ठीक है। अब क्या होगा, जब 100 से कर रहे हैं तो 100 का मतलब यह है कि 2 अंक आगे आएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, यानी कि 0.60, कितना आपके पास 39 है। क्या किया मैंने कि भाई 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो आपके दशमलव यहाँ पर है, तो इसका मतलब 2 अंक और आगे हो जाएगी, यानी इस तरफ से एक अंक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 अंक हो गए, इसका मतलब ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर ये है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 100 से 1000 से कर रहे हैं, तो 1000 का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 3 अंक आगे आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा आंसर यहाँ पर 8 2 5 7, इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। क्या करना है, बस जैसे आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर यह दशमलव आपको उल्टी साइड में बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि उतने ही अंक उसके बाद पॉइंट के बाद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 अंक पहले यहाँ पर क्या पॉइंट है, तो इसका मतलब ये दशमलव आगे और आ जाएगी, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो दशमलव और घटती चली जाती है, यानी कि नंबर्स को जो बाद वाले नंबर्स हैं उनकी संख्या घटती चली जाती है।
तो इस तरीके से होता है, क्योंकि हमने आपको पिछले उसमें बताए थे जो वो क्या थे आपके मल्टीप्लिकेशन थे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आएगी और क्वेश्चंस भी आपको भली बात ही समझ आ गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करते रहे और साथ ही साथ कमेंट भी करें ताकि हम आपकी प्रतिक्रिया जान सकें। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर बने रहे और पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे रूरल कक्षा के साथ। तो इसी के साथ साथ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।